4-6 मिसरे और पढ़ता हूँ, दोनों रस के साथ साथ चला जा रहा हूँ। और यूं कहा है कि प्रयोग देखना, और यहाँ से कहा एक कविता की 20-22 साल की यात्रा के बीच मैंने एक पहली बार गीत की तरफ जब मैंने प्रवेश किया, प्रथम कक्षा का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, बिल्कुल ताज़ा है, जैसे विद्यालय जाता है तो रोते रोते बाहर आने की कोशिश करता है, उस अवस्था का हूँ। लेकिन पता चला कि अगर आदमी ने किसी को लिखना आता है, अगर उसने गीत नहीं लिखा तो समझ लो कि उसने सारा काम कर लिया, मिश्री का सादा काम कर दिया, पूरी खीर तैयार कर ली, बस उसमें मिश्री नहीं डाली, अगर उसने ये काम नहीं किया। एक गीत के प्रयोग तक ले जा रहा हूँ। मैं इस विषय का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जब ऐसे मनीषी लोग बैठे हैं, भाई साहब जैसे बड़े लोग बैठे हैं, दादा बैठे हैं, तो मेरा अधिकार है कि मैं उसे पढ़ूँ। भाई साहब सुनना, गला मेरा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ कि मैं गा भी नहीं रहा इसलिए कि आप किसी पीड़ा से गुजरे। सुने यहाँ से एक नाम जिससे पूरा का पूरा हिंदुस्तान का चरित्र आ जाएगा, और गीत प्रारंभ करता हूँ। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए आपको प्रारंभ करते से। क्षमा करता हूँ, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सुने यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, यहाँ से कि हरदम निर्धनता में रहते, बस गीत तक पहुंचना। मेरे पास लफ्ज से केवल कोई गला नहीं है, कोई मिठास नहीं है, आप सीधे सीधे समझ लो कि वृक्ष से आपने एक फल ले लिया, बस यहाँ तक पहुंचे गीत तक। नजर करता हूँ आपको पहला कि यहाँ से पढ़ता हूँ कि हरदम निर्धनता में रहते, हरदम 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 निर्धनता में रहते, फिर भी सुख है खास तुम्हारे। हरदम निर्धनता में रहते, फिर भी सुख है खास तुम्हारे। राम खिलावन सच बतलाना, कौन मंत्र है पास तुम्हारे। हरदम निर्धनता में रहते, फिर भी सुख है खास तुम्हारे। राम खिलावन सच बतलाना, कौन मंत्र है पास तुम्हारे। और लिखने को शुभ लाभ न लिखना, लिखने को शुभ लाभ न लिखना, मेहनत का ही घर धन आए। चटनी रोटी ऐसे खाना, 56 भोग देख ललचाए। लिखने को शुभ लाभ न लिखना, मेहनत का ही घर धन आए। चटनी रोटी ऐसे खाना, 56 भोग देख ललचाए। और अवगुण को अवगुण को अवगुण को अवगुण को ठोकर पे रखना, सद्गुण होंगे दास तुम्हारे। राम खिलावन सच बतलाना, कौन मंत्र है पास तुम्हारे। हरदम निर्धनता में रहते, फिर भी सुख है खास तुम्हारे। और प्रयोग दिखना कि दीपक सा किरदार रखो तुम, दीपक सा के दीपक सा के दीपक सा किरदार रखो तुम, तो मंदिर में भी प्रकाश करोगे। दीपक सा किरदार रखो तुम, तो मंदिर में भी प्रकाश करोगे। अरे विश्व भी अमृत हो जाएगा, जो मीरा सा विश्वास करोगे। कि दीपक सा किरदार रखो तुम, कि दीपक सा किरदार रखो तुम, तो मंदिर में भी प्रकाश करोगे। विश्व भी अमृत हो जाएगा, जो मीरा सा विश्वास करोगे। और पहली बार गीत में मैंने अपने नाम का प्रयोग किया, सार्थक हो तो आशीष देना। कि विश्व भी अमृत हो जाएगा, जो मीरा सा विश्वास करोगे। और यदि भाई हो, यदि भाई हो, यदि भाई हो लक्ष्मण जैसा, अरे सुख देंगे बनवास तुम्हारे। राम खिलावन सच बतलाना, कौन मंत्र है पास तुम्हारे। हरदम निर्धनता में रहते, फिर भी सुख है पास तुम्हारे। और प्रयोग दिखना, इस काल ने एक बड़ी चीज और बता दी, कोरोना काल ने, कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है मित्रों, बड़ी हवेली, बड़े बंगले, बड़े एटीएम नहीं है। केवल 2 ही चीज सुख के बचे हैं पूरी सृष्टि में भी, एक आपका परिवार और दूसरा भरपेट रोटी। तीसरी चीज दुनिया में सुख का आधार नहीं है। तब मैं यहां कहता हूं, यहां से सुनना कि सागर तो कहने को सागर, पर कब किसकी प्यास बुझाता है। सागर के सागर तो बस कहने को सागर, पर कब किसकी प्यास बुझाता है। और एक अदना सा कुआं भी तन मन शीतल कर जाता है। कि सागर तो कहने को सागर, पर कब किसकी प्यास बुझाता है। और एक अदना सा कुआं भी तन मन शीतल कर जाता है। तो नेह जगत में नन्हा पौधा, बस इस पंक्ति पे आशीष दे देना कि नेह जगत में नन्हा पौधा,
जल देते एहसास तुम्हारे, राम खिलावन सच बतलाना, कौन मंत्र है पास तुम्हारे, हरदम निर्धनता में रहते फिर भी सुख है खास तुम्हारे, राम खिलावन सच बतलाना, कौन मंत्र है पास तुम्हारे, राम खिलावन सच बतलाना, कौन मंत्र है पास तुम्हारे। पहली बार ये गीत कविता रख रहा हूँ, कुछ बड़ा बताने के लिए नहीं, लेकिन मालूम है कल रात में यात्रा से ही था, कल कवि सम्मेलन में था झांसी में, और वहाँ का माइक ऐसा था कि लफ्ज़ ही बाहर नहीं आ रहे थे। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम यहाँ पर, तो गला भी। नए प्रयोग से चार से पहुँचना नौजवानों के लिए रचना है, गज़ल के शेर नौजवान तक पहुँचे। भाई साहब देखना प्रयोग बहुत अच्छा, आप पहुँच रहे हैं शेर तक। यूँ कहा है कि यहाँ से कि इस कुर्ते में थोड़ी जान रहने दो, इस कुर्ते में भाई साहब आप तो भी पहुंचूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र नहीं, तो आप सोचोगे आजू बाजू से निकलूंगा, कविता की खुशबू दे के जाऊंगा। इस देश में सबसे बड़ा कारण यही है लक्ष्मण नेपाली का, लोग कहते हैं कि तुम लाफ्टर में आए हो, केवल लाफ्टर करके जाओ हमारे मंच से कविता के। मैं कहता हूं भाई साहब बजट देना चाहे मत देना, मैं माँ सरस्वती का बेटा कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन कविता सुना के तो जाऊंगा ही। देश के कई प्रदेश मेरे लिए सिर्फ इसलिए बैन है कि मैं लाफ्टर के नाम पे लोग आते हैं। इस देश में कवि सम्मेलन के मंच पे लोग कविता के नाम पे आते हैं और लाफ्टर करके चले जाते हैं। लक्ष्मण नेपाली देश में मात्र ऐसा कवि है जो लाफ्टर के नाम पे आता है और कविता करके चला जाता है। तब पढ़ता हूं यहां से कि इस कुर्ते में थोड़ी जान रहने दो, कि इस कुर्ते में थोड़ी जान रहने दो, ये लिपस्टिक का निशान रहने दो, इस कुर्ते में थोड़ी जान रहने दो, इस कुर्ते में थोड़ी जान रहने दो, ये लिपस्टिक का निशान रहने दो। और बेटा झूम जाना है शेर पे जो आज के दौर में चल रहा है, निकालना है कि इस कुर्ते में थोड़ी जान रहने दो, ये लिपस्टिक का निशान रहने दो। कल मेरा फोन उठाया ही नहीं, कल तुमने मेरा फोन उठाया ही नहीं, अब सॉरी जानू जान रहने दो। कल मेरा फोन तुमने उठाया ही नहीं, अब सॉरी जानू जान रहने दो, फिर सॉरी जानू जान रहने दो। हम दिनकर मीर गालिब के घर से हैं, हम दिनकर मीर गालिब के घर से हैं, अब तुम अपना खानदान रहने दो। हम दिनकर मीर गालिब के घर से हैं, तुम अपना अब खानदान रहने दो। ससुर जी कोर्ट में कर लेंगे हम शादी, ससुर जी हम कोर्ट में कर लेंगे शादी, अब ये मुहूर्त, ये भोजन, ये कन्यादान रहने दो, इस कुर्ते में थोड़ी जान रहने दो, एक लिपस्टिक का निशान रहने दो। पुनः प्रणाम करता हूं। एक दोहा आपके बीच, अंतिम दोहा रख के अपना स्थान लूंगा। दोहा जिस दोहे लक्ष्मण नेपाली को लक्ष्मण नेपाली बना दिया। मदर्स डे पे आपके पास कई बार आया होगा, किसी कारणवश मेरा नाम नीचे से हट गया, लेकिन जिसे मालूम है वहाँ तक दोहा पहुँचेगा। दोहा आप तक रख रहा हूँ, 3-4 दोहे लिखे हैं पूरे जीवन काल में। श्रेष्ठ दोहा आपके बीच रखता हूँ, आशीष देना पड़ता हूँ यहाँ से कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, अरे कलम अदब से कह उठी हो गए चारों धाम, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से कह उठी हो गए चारों धाम। शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।